फांसी का धंधा होता है। सब्सक्राइब करें धरती न्यूज यूट्यूब चैनल, पास ही मौजूद बेल आइकन को दबाएं और रहें धरती की हर खबर से बाखबर। प्रोग्राम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो बाब है जिसके मुतल्लिक पूरी कौम शर्मिंदा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, जिसकी जदोजहद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम कौम के साथ की। वो पाकिस्तान जिसकी बुनियादों में लहू बहाया गया। इस सरजमी के असूल का मकसद एक ऐसी इस्लामी रियासत का क़याम था जहाँ इस्लामी नज़रियों के मुताबिक पुरअमन ज़िंदगी बसर की जा सके, जहाँ कौम की बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ कौम की बेटियाँ सुकून का सांस ले सकें। मगर क्या नज़र लगी इस सरज़मीन को, यहाँ दिन बिकने लगा, यहाँ रात बिकने लगी, यहाँ सब बिकता है, यहाँ जज्बात बिकते हैं, यहाँ कौल बिकते हैं, यहाँ ख्वाहिशात बिकती हैं, यहाँ हत्ता के इंसान बिकते हैं। अब तो कौम की बेटियों का भी सौदा होता है। आज का प्रोग्राम जनावाला की तारीख का पहला प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में हम जनावाला में मौजूद फहाशी के अड्डों पर उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने कौम के चेहरों पर कालक मलने में कसर नहीं छोड़ी। हमने सबसे पहले तैयबा टाउन पर मौजूद फहाशी के बदनामे ज़माना अड्डे पर रेड किया। हमारे पहुंचने पर नायका के अलावा सारी औरतें वहां से भाग चुकी थीं। कैमरों पर नज़र पड़ने की देर थी, वहां शोर बरपा हो गया। हमने मुकम्मल इमारत की छानबीन की मगर हमें कोई औरत या मर्द नज़र नहीं आया। गंदे टार जिन पर हवस परस्ती की जाती थी और गंदे कपड़े हर तरफ बिखरे हुए थे। तमाम औरतें करीबी फसलों की तरफ भाग गईं और छुपने की कोशिश करने लगी। अपने जूते छोड़ के भाग गई हैं। कैमरामैन दिखाइए कि जूते पड़े हुए, जूते छोड़े हैं उन्होंने, जूते छोड़ के वो भाग गई हैं। और ये फसल के अंदर भाग गई हैं। जो टीम को देखा उन्होंने तो वो फसल के अंदर भाग गई हैं। फसल के अंदर उन्होंने पनाह ले ली है और उनका कहना था कि पुलिस खुद आएगी और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। शर्मनाक बात है इनके लिए, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। अभी ये एक बंदा जो पीछे वो दौड़े हमारे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे पकड़ लिया उसने, आगे भागे, पकड़ इसको, मौजूद है पहले उसे ट्रेस किया गया था, ट्रेस करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इधर है घर कहाँ पे? ये घर ये ना। हाँ जी? मैं तो है नहीं, मैं चावल लेने गई थी। क्या पे है? आराम से बात। मैं चावल लेके हाथ ले, चलो परे हट के खिलाओ मेरे। दुपट्टा करें आप, दुपट्टा करें। मेरे पास आपकी वीडियो से बात करें। वीडियो है तो मैं चावल लेके आई, मैं हम से बात करें, आराम से बात करें बेटा, आराम से। आप बच्चे हमारे, आराम से बात करें। कॉल किसकी आ रही है? कॉल किसकी आ रही है? कॉल का अटेंड करें आप। ये बच्चे की उम्र 12 से मेरे ख्याल में 12 से 13 साल की होगी और ये भी इसी धंधे में मुलव्वस है। और बेटा आपकी वीडियो बेटा आराम से बात करें, 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 आराम से बात करें, बेटा आराम से बात कर लें, बेटा आराम से बात कर लें। आराम से बात करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है बेटा, आराम से बात करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। मैं आपसे आराम से बात करूँगा। हम आपको जॉब भी देते हैं, आपको काम भी देते हैं, बाइज्जत तरीके से आपसे बता दें आपकी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे फांसी का धंधा होता है लेकिन मैं नहीं करती। होता है ना, आप उसी घर में रहती हैं? नहीं, आप मैं नहीं रहती, मैं चावल लेके आई हूँ। आराम से बात करेंगे, इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। आप हम तहम्मुल से बात करेंगे, ऑन कैमरा पूरी कौम देख रही है, काम पे नहीं, आराम से रिलैक्स खड़े हो जाएं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे फांसी का धंधा होता है? मेरी बात सुने, होता है।
इस सूरत हाल के दौरान एक 12 साल बच्ची कुछ खाने पीने की अशिया लेकर इसी घर की तरफ आ रही थी। हमारे इन्फॉर्मर की इत्तला के मुताबिक इस बच्ची से भी फहाशी का काम करवाया जाता है। हमारे दरियाफ्त करने के बगैर ही बच्ची ने मुकम्मल इनकार करना शुरू कर दिया, मगर जब उससे पूछा गया कि क्या यहाँ फहाशी का काम होता है तो उसने हाँ में जवाब दी। मगर जब उसको जॉब और बाइज्जत रोज़गार की ऑफ़र की गई तो उसने साफ इनकार कर दिया। इस सूरत हाल को सबसे पहले थाना सिटी जड़ावाला के ईमानदार ऑफिसर सैयद सकलैन अब्बास के सामने रखा गया। उन्होंने मुकम्मल सूरत हाल का जायज़ा लेकर अपने सीनियर ऑफिसर SI शाहजहान को कॉल की। वो थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच गए। सबसे पहले इस अड्डे को ताला लगाकर सील किया गया और जड़ावाला के दूसरे बड़े फहाशी के अड्डे की तरफ रवाना हुए। सैयद सकलैन अब्बास एक माहिर ऑफिसर साबित हुए। उनकी महारत काम कर गई। हमने एक जोड़े को रंगे हाथों जा लिया। दरअसल उन्होंने एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जिस वजह से ऑपरेशन को कामयाब करने में मदद मिली। ये जो है एक फारसी का अड्डा रोज पर था, ये उनके साथ ही था। ये अभी पुलिस के एक अच्छे ऑफिसर थे, इन्हें दिखाया, मैं आपको बाद में दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। देख लें आप, ये चेहरे से निकाल। शान हुसैन, क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? क्या करने के लिए आए थे? गलत काम करने के लिए आए थे? अभी आए थे? गलत काम करने के लिए आए थे ना? शर्म आई आपको? वीडियो बना ली ना? शर्म आई आपको? जी। उठाएं ना कैमरा, दिखाएं दिखाएं चेहरा दिखाएं। ये कौम चेहरा देखना चाहती है। ये कौम के जो है इन्हीं लोगों की वजह से जो है यहाँ पे बच्चों के साथ जाती, औरतों के साथ जाती, जानवर भी महफूज नहीं है। ऐसे दरिंदे हैं कौम के अंदर, इनकी वजह से। उसको भी साथ गिरफ्तार करें, वो दूसरे घर में अंदर मौजूद है, उसको गिरफ्तार करें। बाहर मौजूद हमारे एक नुमाइंदा ने बताया कि एक लड़की साथ वाले घर में भाग चुकी है। बाद में इल्म हुआ कि साथ वाला घर भी इसी नायका का था। हमने घर की मुकम्मल छानबीन की, मगर लड़की को इस घर से भी गायब करवा दिया गया था। वो छत से कूदकर साथ वाले घरों में भाग चुकी थी। आपकी वो बेटी यहाँ पे मौजूद है। दूसरों की बेटियों से आप जो करवा रही हो, ठीक है? दूसरों की बेटी, अपनी बेटी को आप कैमरा से बचाना चाहती हैं। मुझे आप फ्री हैं, आप दूसरों की बेटियों से गलत काम करवा रही हो। आपकी बेटी अब चाहते हैं कैमरे के सामने ना अपनी शौक चले समोसा ऊपर चले। हाँ जी ऊपर चले। चले चले जी। इस मकान की आ जाए दूसरों की बेटियों से खबासत करने वाली अपने घर की चार दीवारी की इज्जत महफूज रखना चाहती थी। दूसरों की बेटियों को दरिंदों के सामने फेंकने वाली हमें हदीसें सुना रही थी। जितनी बड़ी करप्ट थी इतनी ही चालाक और मकार भी। पुलिस ने नायका को गिरफ्तार किया और रंगे हाथों पकड़े जाने वाले जोड़े को भी गिरफ्तार कर लिया।
बाद अज़ां हम थाना सिटी पहुंचे। नायका और रंगे हाथों पकड़े जाने वाले जोड़े को गिरफ्तार करके लाया गया। उनके खिलाफ FIR काटी गई। जनावाला में आज टीम सदाए धरती ने अपने हिस्से की शमा जलाकर जनावाला में अपने हिस्से का काम कर दिया था। टीम सदाए धरती अपने हिस्से का काम कर चुकी है, मगर एक सवाल आपसे भी है, पाकिस्तान नहीं जनाब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फहाशी के अड्डों का होना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की साख के लिए ख़तरा नहीं? अगर ख़तरा है तो बतौर पाकिस्तानी शहरी आप खामोश क्यों हैं? पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की बका पाकिस्तानियों के हाथ में है। अगर आज हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो कल हमारे वजूद को दबा दिया जाएगा। एक शमा हमने जलाई है तो एक शमा आप भी जला दें। यकीन जानिए एक दिन हमें रोशन पाकिस्तान मिलेगा। सोचिएगा ज़रूर।